किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल गए तो बेबुखार, किसी की वास्ते हो तेरे सुनिए जी, क्या तुम सुन रही हो लगा के रखे हैं? बहुत लगे से। कोमली, अगर आज तेरी बस छूटी ना तो गंगा मैया की कसम इसी बेलन से टांग तोड़ेंगे हम तुम्हारे। अरे आ रहे हैं अम्मा। देखो ना एक तो हमारे बाल ही नहीं बन रहे। और तुम क्या सुबह सुबह टांग तोड़ने की धमकी देती हो? अम्मा हो या गुंडी? ए मिस कोमल मिश्रा, बाल छोड़िए और ये किताब पकड़िए। इस बार अगर बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं ना तो हम गुंडी नहीं खलनायक बनेंगे और बाबूजी से कहकर तुम्हारा दाखिले कहीं पास वाले होम साइंस के कॉलेज में करवा देंगे आप। फिर बनाते रहना अपना टिकटॉक वाला वीडियो। टिकटॉक नहीं टिकटॉक और हमारे 510 फॉलोअर्स हैं। बड़ी है ना फिर बाप की बेटी। दादी खत्म हो गया तो हमारे बाल भी बना दो। देखो कैसे बिखरे पड़े। फटाफट। बाल एकदम झाड़ू हो रखे हैं। अभी तेल नहीं लगाते क्यों? ये फोटो बना के स्कूल भेजोगी? कोमल मिश्रा का भी कोई स्टेटस है। अच्छा, तो एक काम कर स्टेटस सर्टिफिकेट में ले जा। डब्बा क्यों चाहिए? अब सेफ्टी का है। यहाँ गिरा टिफिन में। ये लो। अरे वही आलू की सब्जी और पराठे। मुझे नया दे दिया करो। जानती हो वो 8 नंबर गली वाली लड़कियां हमेशा टिफिन में या तो केक रखती या ब्रेड। तुम बस रोज आलू की सब्जी दे। नहीं चाहिए हमको ऐसा खाना। माँ कीजिए महारानी विक्टोरिया। आपके बाबूजी जान क्या सास तक नहीं जानते हैं। हाँ बेटे की माँ, हमने पूछा नमक है क्या? हाँ है। अच्छा तेल भी है क्या? हाँ है। सब्जी भी बन गई क्या? हाँ बनी है। तो वो सब छोड़ो, सब्जी को भेज दो। उसे भिजवा देंगे। क्या बात है माँ? आज कोई घर पे मांगने नहीं आती है? सीधा छत पर से चिल्लाने लगती है। मैं टांगे वांगे तोड़ी है ना उसकी। नहीं स्कूटी ने। अरे अरे व्हाट्सएप पे स्टेटस डालती थी। स्कूटी से उसका वजन सहा ही नहीं गया। स्कूटी भी टूटी और उस दुपटान की टांग भी। मम्मी यार, मेरे 50 रुपए फिर से चोरी हो गए। चोरी नहीं हुआ, हमने लिया। हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। अच्छा, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है तेरा? ये हर रोज 50 रुपए बनते हैं। 50 रुपए में 5 कचौड़ी आ जाती मम्मी। हमने तुमसे कभी पूछा रोज 100 रुपए कहाँ खर्च करते हो? और रोज तेरे पॉकेट से क्लोरामेट कहाँ मिलती है? तुम्हें समझाया? क्लोरामेट खाते हैं क्योंकि कचौड़ी होते हैं प्याज और प्याज से आती है। मम्मी ऐसे समझाओ। उस पे बाल मत नोचो हमारे। अभी अभी करनी नहीं है। हमने भी। ये कटोरा पकड़, जाने तक टाइम की बच्ची को देते आना। अरे इसे बोलो ना। सारे काम हमें ही करने पड़ते हैं। क्या शक लड़का हो?
अच्छा बेटा, तो जब इतने अच्छे इंजीनियर हो तो वो कूलर का आगे ठीक कर देते। सिविल इंजीनियर है हाँ, तो कोना में जो छत टपक रहा है उसी को ठीक कर दो। वो स्ट्रक्चर में थोड़ा हम ठीक हो गए। ये बताओ, वो जो शर्मा के यहाँ इंटरव्यू था वहाँ गए कि नहीं? समय नहीं मिल पाया। अच्छा, पर कहाँ बगुलाबाजी कर रहे थे साहब? अब इतने भी सेट नहीं है। इंटरव्यू के दिन इंडिया श्रीलंका का मैच चल रहा है और आप तो जानते हैं कि जब तक हम रॉकी की टीवी में बैठे नहीं तब तक लकी चार ना हमारा बेटा तो कहते हैं निकलना। देखो भी जूता नहीं पहने और बता रहे मार के इंडिया श्रीलंका ही करती होते इनका। खा के मुँह रहे हैं, धरती पे बोझ हुए जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई जॉब ढूंढ के अपने बाप की मदद करते। हाँ सोनू, पापा ये बात तो सही कह रहे हैं। तुम्हारी पहली कमाई से हमको लाल आइटम खरीदेंगे। अरे केबल ऑटोमेटिक वाली। मुश्किल मत करो यार। ये है भाभी जी हैं। दफ्तर जा रहे थे तो हमने सोचा भाभी जी की हाथ की चाय और मिश्रा बाबू का स्वाद दोनों मिल जाता तो सब मंगल ही मंगल हो जाता। नहीं बेटा लेने नहीं देने आया है खाली कटोरा। ऐसे सब्जी फिर मेरी बात देते। कोई बात नहीं मिश्रा बाबू के डब्बे से खा लेंगे। वैसे सोनू बेटा तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए लेट नहीं हो रहा? इंटरव्यू? अबे रिजल्ट कहाँ है? अच्छा, हम ही से सुनने में गलती हो गया होगा। वो बिट्टी बता रही थी कि आज उसका इंटरव्यू है, उसी एग्जाम का जिसका सेंटर अपने पासवान चौक पे पड़ा था। अरे नहीं, वो दूसरी पोस्ट के लिए बोल रहे थे। अरे भगवान, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, ये कब काफी सालों से है ना भाभी जी। अरे है ही बढ़िया काली टिकी। वो पुराना वाला माल जब नया मिला था ना तो मेरा सोनू बुलाया था। काफी होनहार है आपका बेटा। वैसे होनहार से याद आया मिश्रा बाबू, हम भी होनहार हैं। हमारा प्रमोशन हो गया है और देखिए ना जल्दबाजी में मिठाई लाना भी भूल गए। काफी बुरा लग रहा है हमें। It is okay। तो ऐसे भी चाय के साथ मीठा खा सकता है। और अंकल अब तो आदत हो गई है। याद नहीं पिछले सितंबर जब आपकी भतीजी को वो केबल वाला लौंडा भगा के शादी कर लिया था। ये भी क्या मिठाई लिया? मिश्रा बाबू प्रमोशन हो गया है, जिम्मेदारियां बढ़ी, तो चलते हैं मिश्रा बाबू। आते हैं भाभी जी। अरे क्या जरूरत थी बदतमीजी करने की? पापा बदतमीजी का स्टेट फैक्ट भी तो बोल रहे थे। देखो बेटा, बेरोजगार हो सहन कर लेंगे, बदतमीजी नहीं। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बेरोजगारी मैंने खुद चुनी है। देखो ये दलीलें जो है अपने पास रखो। वही लो। और जब तक हमारे घर में रहती हो हमारा सुनो, ज्यादा तेजी नहीं समझे। इतना है ना, घर छोड़ के चले जाते हैं, फिर कुछ रहना। हाँ जाओ साले, कहाँ जाओगे सर? सच में चले जाएंगे। अबे जा बे। नहीं सुनूंगा मैं, जा रहा हूँ। तो बेटा एक मिनट, क्या है? दरवाजा उठा है। नौकरी लगेगी फिर जाएंगे। पापा क्या है? 50 रुपए दे दो। हमारा नाम है सोनू मिश्रा। हमारा नाम है
मिश्रा और हम भारत के उस कोने से आते हैं जहां पॉलिटिकल इश्यू की समझ है नहीं और रिलीजियस इशू उसकी तो बात भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो सिर्फ एक इश्यूज की, वो है डैडी इश्यूज। इतना उत्तेजित ना हुई, आपके वाले इश्यूज नहीं है, ये इश्यू हर बाप और उसके लौंडे के बीच। इससे तो स्वयं श्री राम भी कोप नहीं कर सके। और तो और श्री राम जी भी ना ऐसे स्टैंडर्ड सेट करके चले गए, देख हर बाप के लिए उसकी औलाद डिसअपॉइंटमेंट है। 14 साल का अनुवास क्या होता है यार? एक बात, 14 साल का अनुवास क्या होता है? इतने में तो वानर सेना खुद की सर्विसेज की एग्जाम क्लियर कर लिया होता है। 14 साल का अनुवास। हाँ, और एक बात बताओ, यहाँ पे गैंगजोबाजी को किसने देखा? बाप का बदला, दादा का बदला, सबका बदला लेगा ना तेरा फैसल। इसको बदला लेना ही क्यों है? बाप और दादा का बदला क्यों लेना है? खुद में रिजॉल्व नहीं कर सकते थे क्या? अपने बेटे से बोलता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। I felt that। तेज घुसा है अंदर। चल अभी भी सच में। और तो और एक बार कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, मैं लेटा था सोफे पे, टीवी देख रहा था, मोबाइल भी चला रहा था। मिनिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम डिसअपॉइंटमेंट। अचानक से बाप प्रकट हो गया और तो कुछ भी पूछने लगे। आप मानोगे नहीं क्या पूछा? बेटा तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी नहीं। मैंने सोचा एक ट्रिकी क्वेश्चन, सेफ खेलते। अरे पापा कॉलेज पढ़ने जाते हैं, ये सब करने थोड़ी ना जाते हैं। बाप भी फिर आरामी कब पटाएगा गलते? उठा गए हो क्या? ये तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। तब पता चल गया मेरा बाप हरामी है। तब तो शक हुआ था, वैसे कंफर्म अगले दिन मैं और मेरा बाप जा रहे थे पार्क में, चले डिस्टेंस मेंटेन करके चले। सामने से गुजरी बेटी, भगवान की बेटी। हम पलटे तो पलटे, हमारा बाप भी पढ़े। ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है 5 आउट ऑफ 10। बाप लोगों को क्या कुछ ही बोलना रहता है, हम कुछ भी करें हमको तकलीफ है। छुट्टियां चल रही थी, बैठो आराम से, बेटा पढ़ लो। अरे पापा छुट्टियां चल रही है, क्यों? नॉवेल पढ़ लो। अरे कब खेलने दो ना। अगली साल जब पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स लाना। फिर बाप बाप मत कहना। मैंने बोला ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। और पढ़ा मैं पूरे साल अच्छे से पढ़ा। क्वेश्चन पेपर आया, अच्छे से दिया, रिजल्ट आया। और उसके बाद से मेरे और पंकज मिश्रा का
तू ऐसे बता। साला कभी सोचे काहे जलेबी में डिस्काउंट में देना है। अब सुंदर होने के भी अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। तुम क्या समझोगे? सुनना, सब समझते हैं हम। ऐसे लफंडरों से दूर रहा कर। अच्छा, लफंडर? वो रजिया कह रही थी कि आज उसको मार्केट में किसी ने छेड़ा। ओ, रजिया थी। हाँ। तभी सोचता है बढ़िया बोल रही है। और तू नहीं समझेगी, वो ढेर था। चलो ये बात तो सेट है। हाँ तुम समझे ना हम। और जल्दी जल्दी घर वाले को टॉफी बताओ ताकि वो भी जलेबियां खा लें। अरे गॉसिप नहीं है, तो रिजल्ट है हमारे एसएससी का। फेल। फिर से अरे कहती थी अम्मा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। मैं तुमको तो बकैती से फुर्सत नहीं है। बाबूजी तुम्हें सुनाएंगे और अम्मा हमें। अरे गई हमारी स्कूल अरे ट्रिप। यही हाथ मोड़ के मुक्का मारेंगे। पहले से पता था होने वाले। काहे अपना छाती पीट रहे हो? हमारे कंपटीशन है स्टैंड अप का। घर वाले सिक्कर में नहीं देंगे। सुनना कोमल, प्लीज हेल्प कर देना। भैया तुमको अभी भी कॉमेडी की पड़ी है। तुम्हारी लाइफ में ट्रेजेडी होने वाली है। ब्यूटी के लिए बेचारे की मदद करी थी ना तेरी। हमने भी तो तुम्हारी सिगरेट वाली बात छुपाई थी। चल चल, मुझे तो भांडा ही फोड़ दिया था। बताया नहीं था। संभाला हमने ही था। क्या संभालने की बात चल रही है? अरे माँ, कुछ नहीं। तुम घर पे थी नहीं तो घर संभाला था। से अच्छा, छत से कपड़े लाया? नहीं, तुलसी माता को जल डाले? नहीं, मोटर ऑन किए हो? फ्रिज में पानी भरे? तो गरम किए होगे। वाह, क्या बढ़िया संभाला है बेटा। चलो अच्छा है, कम से कम कुछ तोड़े फोड़े तो नहीं। अरे यार, तुम मुझे ही बोलो बस। इसे देखो ना, बिना हाथ धोए खाना खा रही है। अम्मा तुम इसे देखो, मार्केट में जाके लड़कियों को छेड़ते हैं। सुनो, हाँ पापा। इधर आ। हाँ। अबे छेड़ने के लिए नहीं डांटते हैं। उनकी कोचिंग से आ रहे हैं। जनाब एसएससी फेल करके बैठे हैं। क्या? फेल कर गया? अरे दिन भर तो पढ़ता ही रहता था और रोज सुबह उठ के कोचिंग में टाइम के लिए जाता था। नहीं तो अरे पिछले एक हफ्ते से कोचिंग भी नहीं गए। काहे रे सोनू? इतना लफंगा कब से हो गया रे तू? आप कोचिंग में जाने वाली गलतियां मानते हैं, पर गंगा मैया की कसम पूरा पेपर भर के आए थे। गंगा मैया की कसम खाना बंद करो। साला तुम जैसे लोगों की वजह से गंगा मैली हो। कहते थे पढ़ लो। एक महीने तक काम करेंगे। देख होगी, अगर नहीं पढ़ेगी तो ऐसा हाल होगा तेरा। आज से तेरा टीवी बंद। अरे हाय हाय डांटी हो। हम थोड़ी फेरी किए हैं। मेरे डांटने के लिए तुम्हारे फेल होने का वेट कर रहे हैं। देखो सोनू, बहुत हुआ तुम्हारा कोचिंग। अब खुलवाएंगे नुक्कड़ पे मस्त किराना की दुकान। वहीं बैठो। पापा मानते हैं हम थोड़ा मोटा बुद्धि है, पढ़ने बैठते हैं तो ज्यादा देर तक पढ़ नहीं पाते। बस एक साल और दे दीजिए। 3 साल कम नहीं होते सोनू। और ये लाइफ है तुम्हारा, कोई मजाक नहीं। बेटा बात समय की नहीं, बात इज्जत की है। अरे मार्केट के लिए निकलते हैं तो दूध वाले से लेकर सब्जी वाले तक वो बात सुनने मिलता है कि सोनू की जान लगी कि नहीं, कोमल की बोर्ड की तैयारी हुई कि नहीं। तो तुम आपको कैसे समझाए? बुरा हमें भी लगता है, लेकिन अब अगर हम किराने की दुकान में बैठ गए ना, तो सारे लोग हमें नल्ला बोलेंगे। पापा बस एक गिलास चांद दे दीजिए। अगर इतना कह ही रहे तो एक मौका और दे देते हैं।
चाहते हैं कि तुमसे वेस्ट मत करो। 1 साल मांग रहे हो ना, जाओ फिर 1 साल। बस प्रेशर में पढ़ाई मत करना, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। पापा पूरी कोशिश करेंगे, आपको प्राउड फील करा के रहेंगे। अबे यार बस डायलॉग बाजी नहीं। कोमल, बेटा अभी बोर्ड की तैयारी करो। अरे बोर्ड के बाद चलेंगे हम हरिद्वार फैमिली ट्रिप पे। कोमल हमने कह दिया ना, बेटा कह दिया। माय डिसीजन इज फाइनल। लाइट भी चली गई। मैं किसे छेड़ रहा था? पापा छेड़ नहीं रहे थे, क्लियर था। आपको कैसे है? मम्मी, मम्मी जल्दी आओ। क्या है? संडे का है, दूध पिला दो तो जल्दी उठा रही है। मम्मी, मम्मी भैया घर छोड़ के भाग गया। क्या? क्या तुमसे बकवास कर रही है? बकवास नहीं कर रहा माँ, सच कह रहे हैं। रात को फिल्म भी वैसे देख रहा था जिसमें बाप के डांटे पर बेटा को घर छोड़ के भाग गया। हाँ? इसे सुनते हैं। उठिए ना, जल्दी आइए। देखिए क्या किया आपने। अरे आ रहे हैं। काहे सुबह सुबह मुर्गा बन रही हो? हाँ। मेरा भाग नहीं सकता। देखिए ना कहाँ चला गया है। अबे तुम काहे टेंशन लेती हो बे? जवान कसरत करने गया होगा, हो जाएगा। इतना जल्दी नहीं उठता मेरा सोनू। चलो बेटा जाओ, चल लाइट लगा के देख जा। पापा वहाँ पर फोन दिलाओ ना। हे भगवान, हमें बहुत
सुबह क्यों दिया कहते हैं भाभी जी हैं सही कहा भाभी जी, हमने भी उसे समझाने की कोशिश की, पर फिर सोचा इतनी सुबह उठ ही गए हैं, भाभी जी की हाथ की एक कप चाय ही पी लेना। कोमल, चाय 3 कप कर देना। मम्मी भैया भाग क्यों रहा? गुड मॉर्निंग अंकल। क्या? सोनू भाग गया? भागा नहीं है, मिल नहीं रहा है। अपने लफंगे, मेरा मतलब है जिगरिया रॉकी के वहाँ होगा। हाँ रॉकी। वो फोन लगा दे। हाँ हेलो, रॉकी बेटा, पापा बोल रहे हैं। सोनू के यार। नहीं बेटा, पूछना था सोनू है तुम्हारे यहाँ? अच्छा, हाँ, वो अच्छा नहीं है। ठीक है बेटा, गो बैक टू स्लीप, हाँ पूछेंगे। रॉकी के यहाँ भी नहीं है। अरे अब तो पुलिस के पास ही जाना पड़ेगा। मम्मी यार देखो ना, मेरे 50 रुपए फिर से चोरी हो गए। चोरी में हमारे कौन मारा तेरा? ओह नवाब साहब आए हैं। बेटा एक कप चाय और कर दे उनके लिए। कैसा बे? हो गया? इसको और कुछ पूछना है? बेटा मिलना तो होता रहेगा। पैकेट में कुछ स्वादिष्ट है क्या? हाँ जलेबी है, सोचा संडे तो धक्के ले लिया। जलेबी। अरे प्लेट लेकर आते हैं। भाभी जी जरा 2 जलेबियां हमें भी दे दीजिएगा। मिट्टी की माँ को जलेबी बड़ी पसंद है। अबे यार इसको 2 जलेबी ले लो। आई डोंट माइंड। जलेबी कहाँ गई? अरे यार तुम जलेबी को छोड़ो, सुनो कचौरी बना दो प्लीज। बना देते हैं। आप भी हाथ में धो के आई। हाँ। और सुनो प्याज छोटा छोटा काटना। भैया, ये मम्मी पापा का रोमांस इतना awkward क्यों है? कितनी उम्र है तेरी? 16। 16 साल की तरह रहना। बढ़िया रोमांस की बातें करने वाली। एज का हुई तो क्या हुआ? जानते हम सब हैं। अच्छा क्या जानती है? यही कि तो सुबह सुबह जलेबी लाने तो नहीं जा सकता। धीरे बोल मेरी माँ। और भाई क्या? हाँ यार आज हमारा कंपटीशन है, तो उसके लिए वीडियो बनाने गए थे रॉकी के घर पे। भैया तुम अपना देख लो, सुबह सुबह गए थे, इतना हंगामा हो गया। एक दिन के लिए जाओगे, घर में भूचाल आ जाएगा। उम्र तू मान रही नहीं है, ये हमारा कंपटीशन है, हम नहीं छोड़ सकते इसको। क्या चाहते हो भैया? हम चाहते हैं कंपटीशन जीतना, यही टिकट है इस जगह से निकलने के लिए। और अगर बाद में मम्मी पापा पूछे तुम कहाँ हो, तो हम क्या जवाब देंगे उनको? वही तो, तुझे कुछ नहीं बोलना है। जब भी तेरे से कोई पूछे कि सोनू किधर है, तो बोलना हमें नहीं पता। अरे वाह मेरी समझदार बहन। और सुंदर भी। हाँ मोबाइल ले गया? वो तो हमारे पास। ये देख 4 वीडियो है, इनमें से एक सिलेक्ट कर ले, जब तक हम रेडी हो गया। अच्छा ठीक है। क्या कर रहे हो भैया? अरे कोमल बेटी क्या कर रही है? पापा देखो ना भैया क्या मस्त करता है। दिखाओ 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 ना। सुनो सुनो। अरे क्या हो
आ रही थी सुबह सुबह। क्या है ये सब? ये चल रही तेरी एसएससी की तैयारी? चुप, बिल्कुल चुप। हमने कुछ पूछा है सोनू? क्या है ये सब? पापा, वो आज हमारा कंपटीशन था, उसके लिए बनाई। वाह, तुम्हारे बेटे को कॉमेडी करनी है, हाँ? अरे और करो प्यार, और करो लल्ला लल्ला। पापा प्लीज आप माँ को मत डांटिए। क्या बोले तुमको? अरे तुम्हें मजाक से फुर्सत है? तुम्हारी लाइफ सेट करने के लिए अपनी पूरी जमा मुझे लगा दी उन्होंने। रत्ती भर भी शर्म नहीं है। और देखो देखो कैसे घूर रहा है, नजर नीचे सुनू। पापा एक बार सुन तो लीजिए। क्या सुने? यही कि पापा एक मौका और दे दो। देखिए थोड़े पैसे और चाहिए पापा। क्या बोलोगे? आप समझ नहीं रहे। तुम्हारा बाप तो गवार है ना, जो नहीं समझ रहा। हमारा मतलब वो भी नहीं तो था। क्या मतलब है तुम्हारा? पापा साइंस नहीं, कॉमर्स लेना चाहते थे, पर आपकी खुशी के लिए लिया। अरे नहीं समझ में आता है न्यूटन्स लॉ और पॉइजन रेशो। सोचते हैं खुद ही पॉइजन खा ले, लेकिन फिर भी लिया। डायलॉग बाजी नहीं, चुप हो जाओ एकदम। पापा आज बोलने दीजिए। आपकी खुशी के लिए इंजीनियरिंग चुनी। 4 साल कोशिश की कि खुश रह सके, लेकिन आज अगर हम ये मौका छोड़ दिए ना, तो जिंदगी भर आप तो खुश रहेंगे, लेकिन हम नहीं। तू है कौन? अरे है कौन तू जो हमसे यहाँ खुशी की बात करना है? कभी सोचा है आखिरी बार तेरी माँ कब खुश हुई थी? या कभी ये सोचा है तेरा बाप आखिरी बार चैन की नींद कब सोया था? जिस घर में तू रह रहा है ना, अरे वो कैसे चलता है पता है तुझे? सब अपना पैशन फॉलो करना है, रॉकस्टार बनना है। पर सोनू ये लाइफ है, कोई फिल्म नहीं। पापा मानते हैं हमारी लाइफ फिल्म नहीं है, लेकिन आज अगर हम रुक गए ना, तो हमारी कहानी के विलन आप ही होंगे। अरे नहीं होते हमसे पढ़ाई, नहीं होता है एसएससी क्लियर, घर भी नहीं समझता। एक चीज होती है पापा, कोई कॉमेडी। अरे लोगों को हंसाते हैं हम, लोग हमें याद रखेंगे। कल कोई आप मर गए तो आपको कौन याद रखेगा? चुप। तब से सुने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोले। बोला कैसे दोनों अपने पापा के लिए ऐसा? हम मानते हम शायद गलत हो सकता है, लेकिन आपने जिंदगी हमारे नजरिए से देखी कहाँ है? आज कंपटीशन है और हम जाएंगे। जाना है ना तुझे? जाना है ना? जा, निकल घर से, निकल।
चालू कर दिया है, तुलसी में पानी भी डाल दिया है, फ्रिज में पानी भर दिया है और दूध भी गर्म कर दिया। नारायण, कहाँ था इतने दिनों से? अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? तुम्हारे बाप मुझे पुलिस के यहाँ तक चले गए तुम्हें ढूंढने के लिए। सॉरी। अब पूछ रहे कहाँ थे तुम? इमाम रॉकी के मामू के घर बैठे थे। काहे? वापस आने का रास्ता भूल गए थे? और रास्ता भूले तो सही, खाना पीना भी भूल गए। कितना दुबला गया है। तुम नहीं थी तो कोचिंग जाना छूट गया और पेट भी खाली रहता था। माँ की याद नहीं आई तुझे कभी? कि तेरी माँ कैसे रह रही होगी? अरे अपनी माँ के लिए तो एक बार वापस आ सकता था। तुमने ही तो कहा था घर छोड़ के चले जाओ, चले गए। हम तो तुमसे पढ़ने के लिए भी बोलते थे, वो तो हुआ नहीं तुमसे। अब से जो बोलोगी वही करेंगे। जाओ जाके हाथ मुंह धो लो, पराठे बनाते तुम्हारे। माँ रहने दो, हमें भूख नहीं है। कुछ तो खा लो बेटा। माँ एक बार सुन तो लो। बोल बेटा। सॉरी, हमें अगर पहले पता होता कि पापा का ऐसा हाल है, हम नहीं जाते। तुम तो जानती है ना हम इतने बुरे नहीं हैं। अरे हमारी चाय का क्या हुआ? गुड मॉर्निंग पापा। सपना, तुमसे कहा है ना दरवाजा सही से बंद किया करो। एक मिनट सुन तो लीजिए इसकी बात। हम तो सुन लेंगे, पर हमारी कौन सुनेगा? अरे जब मर गए तो हमें कौन याद रखेगा? पापा माफ कर दीजिए, हम गुस्से में थे। तो बेटा अब हम तुम चाय बना के लेके आओ और कड़क बनाना। और जाते जाते कह दो इसे दरवाजा अच्छे से लगा के जाए। आजकल सिलेंडर बहुत चोरी हो रहे हैं। ये तो एक मिनट। हम सुन लेंगे सपना। तुम सुन रही हो? बोला है ना चाय पिलाओ। पापा पापा हमें मालूम है आप हमें माफ नहीं कर सकते, लेकिन हम माफी तो मांग सकते हैं ना। माफ कर दीजिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम हार चुके हैं। कहते हैं भाभी जी हैं। अरे आओ भगवान, तुम भी आओ। अरे सोनू बेटा, तुम तो भाग गए थे ऑफिस क्यों? मेरा मतलब कब आए? अबे इससे क्या फर्क पड़ता है कब आए कहाँ आए? छोड़ो ना इसे, तुम बताओ कहाँ आए? अरे वो कोमल बेटी का रिजल्ट आने वाला है, तो हमने सोचा मिठाई का डब्बा ले चलते हैं। इतने भी बुरे पड़ोसी नहीं हैं हम मिश्रा बाबू। अरे अम्मा देखो ना, हमारा रिजल्ट ही नहीं आया। भैया तू कब आया और कहाँ था इतने दिन? अरे हाँ आ गया। अब इस बात से आगे बढ़े, जब कहो तो इसको अखबार में छपवा देते हैं। अरे डोंट वरी मिश्रा बाबू, हमने बिट्टी की माँ को बता दिया है, वो सबको व्हाट्सएप कर देंगी। चाय बन गई आपकी। थैंक यू भाभी जी। अच्छा सोनू, जा बेटा हाथ मुंह धो ले गया। सुनो, अच्छा बनाना। अरे भाभी जी रुकिए, मिठाई तो खाते जाइए। देखिए रिजल्ट आ गया। मम्मी हमारा रोल नंबर क्या था? 4238758। क्या? काफी बुरा हुआ, चाय भी खत्म हो गई। अब आपको मिठाई की डब्बे की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, हम वापिस ही ले जाते हैं। चलते हैं मिश्रा बाबू, आते हैं भाभी जी। रोना बंद कर
बोल बेटा, चुप हो जा। अरे कुछ नहीं हुआ है। माफ कर दीजिए। सब लोग आपको बहुत सुनाएंगे। हमने बहुत मेहनत करी थी बाबा, सच में। माँ, आप हमारा एडमिशन होम साइंस के कॉलेज में करवा दो। हम वही डिजर्व करते हैं। पर अब हम फेल कर रहे। अरे कौन बोला तुम्हें कि तुम ये डिजर्व करती हो? कोई बाहर वाला आके बोलेगा तुम क्या डिजर्व करती हो, हैं? आप हमसे गुस्सा है ना? है तो सही। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी बिटिया को बिखरने देंगे। अरे अगर हारेंगे नहीं तो जीतना कहां से सीखेंगे? क्यों सोनू बाबू? हमने आपका दिल दुखाया ना। हाँ बेटा, है। पर अब तुम दोनों को संभालना बंद तो नहीं करेंगे ना? एक बात बताते हैं, हम लोग जो है वो मिडिल क्लास लोग हैं। अरे हमारे पास में उड़ने को पंख तो है, पर आसमान में जगह कम हो। इसीलिए हमारी उड़ने की ख्वाहिशें सिर्फ कोशिशों तक सीमित रह जाती हैं। अब अपने आंसू पोंछो और मुस्कुराना सीखो। अबे जीना इसी का नाम है बे। और हाँ यार, आज हमारा ना जलेबी खाने का बहुत मन है। जाओ सोनू, गर्मा गर्म जलेबी ले आओ यार सबके लिए। ओके पापा, अभी लेकर आते हैं। चलो। और सुनो कोमल, इस बार 50 रुपए हमारी पॉकेट से लेना। अरे ओ सोनू की मम्मी, हाँ बिट्टी की माँ। सोनू की मम्मी नहीं है क्या? है तो सही, पर अभी तुमसे बतियाने का मन नहीं है। सही कहा आपने, तो कान खा जाती है हमारे भुगताई। चलिए आप ये हाथ में खो लीजिए। जाते हैं। हो निसार किसी का क्या वीडियो लगा रखा है? बंद करिए इसे। हमारा नाम है सोनू मिश्रा। और ये स्टैंड अप कॉमेडी नहीं, इस प्ले का अंश है। हमारे पापा को मरे हुए 8 महीने 24 दिन हो गए। आप सोच रहे होंगे कि हम मुस्कुरा क्यों रहे। हमारे पापा कहते थे कि हालात जैसी भी हो, जिंदगी चलती जाती है। पापा हमेशा पूछते थे, तू है कौन? है कौन तू? हम यहाँ बैठे हर एक शख्स की ख्वाहिश है जो टूट चुकी है। अगर ख्वाहिशों को ख्वाहिश रखने का हौसला रखते हो तुम, तो उसे टूटता हुआ देखने का भी हौसला रखना चाहिए। हमारा नाम है सोनू मिश्रा और हम यूपी सरकार के कर्मचारी हैं।
Introduce you all to the class. Raman Bhatia and Bhagwan as Komal Mishra. Ujjwal Bansal as Pankaj Mishra.